गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो गाइज, आजकल आपको पता है होली का त्यौहार चल रहा है और होली के त्यौहार में तो सब लोग मस्त ही होते हैं क्योंकि त्योहारों का सीज़न है ना। तो और त्योहारों के सीज़न में और ये वाला जो त्यौहार है ना, ये तो फुल मस्ती का होता है। दिवाली पे तो साफ़ सफाई में और इसमें लगे रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन ये तो फुल मस्ती का होता है। तो सब लोग फुल मस्ती में है इस टाइम पे। तो सुबह मैंने भी होली खेली थी। तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर का नहीं कह सकते, शाम के 4 बज रहे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज मेरा फास्ट है तो मुझे दही बड़े बनाने हैं। मैंने सुबह बनाने की कोशिश की थी, मतलब सोचा था सुबह बना लूँगी दोपहर को, लेकिन इतना ज़्यादा थक गई थी ना तो मेरे बिल्कुल भी बस की नहीं था। तो मम्मी भी कह रही थी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में शाम को बनाएंगे। तो यहाँ पे दाल भिगो के रख दी थी सुबह ही जल्दी गर्म पानी में। और अभी मैं इसको ना अच्छे से 2-3 बार धुल लेती हूँ दाल को। जब 2-3 बार इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है ना वो निकल जाएगा, देन उसके बाद में फिर मैं इसको पीसूँगी मिक्सी में। और अच्छे से पीसना है गाइस, क्योंकि दही बड़े का जितना ये होता है ना कि जितना ज़्यादा आप फेंटते हो ना दाल को, जितना अच्छा उतने ही अच्छे दही बड़े बनते हैं। सॉफ्ट एकदम फ्लफी बनते हैं। और फ्लफी दही बड़े तो जितने ज़्यादा फ्लफी होते हैं ना उतना ही टेस्ट आता है। और गाइस, दाल को ना मैंने 2 बार में पीसा है, 2 बार डिवाइड कर लिया है इसको दाल को, क्योंकि एक बार में जार में आती नहीं, प्रॉपर तरीके से पिसती नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से पिस गई है। और पिसने के बाद में गाइस मैं इसको छलनी से छान लेती हूँ, जिससे क्या है इसमें जो भी एक्स्ट्रा रेसे रहते हैं ना वो सारे निकल जाएंगे और छलनी में एकदम परफेक्ट दाल निकल के आएगी। तो ये दूसरी वाली दाल है, मैं इसको भी पीस लेती हूँ इसी तरह से गाइस। तो गाइज, अब मेरी दाल दोनों बार की जो है अच्छे से पिस चुकी है। दाल को पीसने के बाद में मैं छलनी की हेल्प से अब इसको छान लूँगी। छानने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा रेसे होंगे उसको निकाल दूँगी और जो पिसी हुई दाल है ना वो आपकी एक तरफ निकल जाएगी। दूसरी तरफ मैंने एक भगोनी पानी भर के रख लिया है। ये पानी क्यों भरा है, इसमें मुझे नमक डालना है। और जब दही बड़े के लिए मैं पकौड़ियाँ तलूँगी, तलने के बाद में थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट ठंडा होने के बाद में फिर इस पानी में डिप कर दूँगी सारी पकौड़ियाँ, जिससे क्या है एकदम सॉफ्ट बनी रहेंगी, वो ठोस नहीं होंगी। तो यहाँ पे दाल मैंने अच्छे से फेंट ली है और वो छान ली है। और जो भी एक्स्ट्रा दाल है उसको चलनी में पूरी ले लूँगी, क्योंकि चलनी में बहुत सारी दाल चिपक जाती है। और सबसे एक चीज़ हो रहा है ना मेरे साथ में ना, ये कमी बोल सकते हो या कुछ भी, कैसी भी आदत है, मैं हर एक काम करके हाथ धोने की आदत है मेरी बार बार में। तो मम्मी टोकती रहती हैं तो बार बार में हाथ धोती है। जैसे कि अभी मैंने तल के फिर दोबारा से हाथ, अभी बाकी रह गया है गोल, फिर दोबारा हाथ धोऊंगी, फिर दोबारा हाथ धोऊंगी। तो ये मेरी आदत हो गई है, समझ में नहीं आता ये अच्छी आदत है या बेकार आदत है। तो यहाँ पे ये दाल अब अच्छे से पिस गई है, तो मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ गाइज। और फेंटने के लिए गाइज अब मैं इसको कम से कम 10 मिनट तो मैं फेंटूँगी, देन उसके बाद में मम्मी फेंटेंगी। और जितना ज़्यादा दाल फेंटेगी उतने ही अच्छे दही बड़े बनेंगे, ये इसका एकदम कायदा है। तो हथेली की हेल्प से मुझे फेंटना है दाल को। तो यहाँ पे ना दाल पिस चुकी है, पूरी फिट गई। उसके बाद में फिर थोड़ा सा चेक करके देखा कि एकदम परफेक्ट फिटी है नहीं फिटी है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी लेते हैं और पानी में थोड़ा सा ये जो घोल है वो डाल के देखते हैं। अगर ऊपर तैर जाता है तो आप समझ सकते हो कि दाल एकदम परफेक्ट फिटी है। तो अब सारे काम हो गए हैं, तो अभी पकौड़ी बनना स्टार्ट। यहाँ पे मम्मी ना कुछ रख रही थी और मम्मी के हाथ से ट्राइपॉड जो है ना बस गिरते गिरते बचा था। तो मम्मी कह रही थी इसको ना एक साइड में कर ले, क्योंकि बार बार में हाथ लग जाएगा तो गिर जाएगा। तो मैंने इसको एक साइड में कर लिया और यहाँ पे बारी बारी से मैं और मम्मी दोनों ही पकौड़ियाँ बना रहे हैं, क्योंकि तेल जो है ना ज़्यादा गर्म हो गया था और मम्मी धीरे धीरे बना रही थी। मैंने बोला भी था मम्मी से कि मैं बना लूँगी, लेकिन मम्मी कह रही थी नहीं मैं बना लूँगी, क्योंकि इनका ये है ना कि ज़्यादा एकदम फिट जाती है ना तो फटने का डर रहता है, तो इसी वजह से। तो मम्मी कह रही थी मैं भी साथ में बनवाती हूँ।
गाइज फाइनली दही बड़े बन चुके हैं और दही बड़े का इसको इतना भी इंतज़ार नहीं हुआ। इसके मोस्ट फेवरेट हैं दही बड़े। तो पहले मैंने भोग लगाया ठाकुर जी का। तो भोग लगाने के लिए बोल रही थी मम्मा ठाकुर जी ज़्यादा खा लेंगे, थोड़े से ज़्यादा रख लो। क्या हो गया मम्मा, थोड़े से ठाकुर जी ज़्यादा खा लेंगे तो, मतलब अपने लिए बोल रही थी। गाइज आज का व्रत है मेरा और अभी मम्मी ने तो खाना खा लिया। मम्मी कह रही थी खाना खा लेना, लेकिन अभी मैंने जस्ट चाय पी है तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है खाने की। और अभी पतिदेव से भी पूछा, मैंने सोचा था चलो साथ खा लेंगे, तो बोले थे मैं तो अभी नहीं खाऊंगा, मैं तो 9 बजे ही खाऊंगा। तो लेकिन आ जाऊंगा, तो अभी उनका इंतज़ार करती हूँ तभी खाना खाऊंगी। और अभी उस वाले घर पे भी जाना है क्योंकि हमारी सबके ना एक ही जगह होली का वो होता है, होली का दहन जो होता है ना वो एक ही जगह होता है। तो वहाँ जाना है और इस बार बता रहे हैं कि 11 बजे का मुहूर्त है। बाकी भद्रा लग रहा है, कुछ ऐसा ही कुछ सीन बन रहा है। और अब देखते हैं 11 बजे तक। देखो बच्चों का डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा नींद में, क्योंकि अभी दिन में भी नहीं सोया बिल्कुल भी, मैं भी नहीं लेटी बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम करने के लिए लग गई थी दोपहर में। और आजकल नेटवर्क का इतना बड़ा इशू चल रहा है कि मतलब वीडियो अपलोडिंग के लिए डालती हूँ, सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, तब जाके वीडियो अपलोड होती है। तो आज तो मतलब मैंने एक बार अपलोडिंग की तो एरर आ गया था, उसके बाद डिलीट करके फिर दोबारा से अपलोड की है, तो वो तो जल्दी हो गई थी, 1 घंटे के अंदर ही अंदर हो गई थी। हाँ आ रही हूँ, ले लूँगी ले लूँगी। मम्मी कह रही है खाना खा ले। तो अभी साड़ी वाड़ी चेंज करना है क्योंकि सुबह तो मौका ही नहीं लगा था सुबह चेंज करने का। तो अभी तो चुनरी की साड़ी पहननी है, तो चलेंगे तो बताएंगे गाइज आपको, आप लोगों के साथ में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और दूसरी बात ये होती है ना गाइज, देखो मेरा ये रहता है कि अब यूट्यूब का काम मैं करती हूँ, आप सामने वाले से मतलब ना तो आप कह ही सकते हो, ना फोर्स का तो बात ही अलग ही बनता है, मतलब आप किसी से कह भी नहीं सकते हो ना ही। तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है सब सामने वाले को वीडियो में लेना, कोई भी हो, चाहे मम्मी का ही है ना, अपने घर की बात होती है। तो वरना मैं सिर्फ मेरा ये रहता है मेरा कि मैं सिर्फ उन्हीं को लूँ अपने वीडियो में जो कि थोड़े से वो, वरना ना इधर उधर बोले नहीं चाहिए मुझे अपने वीडियो में बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं किसी को शूट करती ही नहीं हूँ, किसी को क्या, मैं खुद को भी नहीं करती हूँ रिचुअल्स के टाइम पे। तो इसीलिए जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाती हूँ ना, वही चीज़ शेयर कर सकती हूँ। और बाकी और किसी को ब्लॉग में ना लेने का यही रीज़न है। बाकी फैमिली मेम्बर की बात कर रही हूँ मैं। तो सब देखो अपनी अपनी चॉइस है, और चॉइस तो मैंने देखो सच बताऊँ किसी ने मुझसे कहा भी नहीं, ना किसी ने मना किया, लेकिन मैं खुद ही नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन होगा लेने पे। तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। तो मेरा अपना ये है कि आप अपना काम करते हो तो अपने ऊपर करते हो, सामने वाले को आप किसी चीज़ के लिए नहीं एग्री कर सकते हो। तो ये है गाइस। बाकी अगर मैं मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लूँ तो यहाँ पे शायद मैं यहाँ पे एडिट कर दूँगी। बाकी रात का सीन देखते हैं रात को क्या ही बनता है। वैसे 11 बजे का है और 11 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा, और सुबह धुरंडी है कल की, सुबह खाना भी बनेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारी राधे नहीं आएगी ऐसा टाइम होता है ना। अब देखो आज सुबह भी इतनी लेट आई थी, 11:30 बजे आई थी। शाम को मना करके गई है कि शाम को नहीं आऊँगी, बहुत बोला है तो बोल रही थी देखती हूँ, लेकिन मुझे पता है वो नहीं आएगी शाम को। शाम को सारे बर्तन साफ़ करके रखूँगी क्योंकि होली का त्यौहार है, झूठे नहीं छोड़ूंगी। और कल सुबह का भी देखो चाय के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो सुबह झाड़ू पोछा पूरा काम हो जाएगा, और फिर खाना भी बनेगा। धुरैड़ी है कल की, और फिर उस वाले घर पे भी जाना। देखो होली का ये होता है ना, सबको पैर वैर छूने का वो रहता है, तो वो भी करना है। और फिर होली भी खेलनी है, होली खेलने के बाद में फिर सफाई करनी है। तो कल का दिन तो फुल ऑन बिजी रहने वाला है। लेकिन हाँ, आप लोगों के साथ में एक एक चीज़ शेयर करूँगी कल मैं, पक्का प्रॉमिस। तो गाइज मैंने साड़ी चेंज कर ली है और अब पहन लिया मैंने फाइनली चुनरी की साड़ी। और अभी तो देखो 7 बजे हैं, खाना तो मैंने खा लिया, और अभी उस वाले घर पे जाना है। तो बोल रहे हैं 11 बजे की होली का वो है मगरने का। तो अभी जस्ट बारिश हो चुकी है, बहुत तेज़ वाली आंधी तूफान वाली बारिश आई थी गाइज। मतलब ये जो बारिश आई है ना, ये फसल को नुकसान करने वाली बारिश है। और कुछ अभी होली का देखते हैं क्या सीन होता है, क्योंकि होली मगरने का जो मतलब जल रही होगी शायद वहाँ पे, तो वो बुझ गई होगी क्योंकि बारिश आई थी, तो बारिश की वजह से उन पर गीली हो गई होंगी, वो सारी गूलरी थी और वो थी। तो अब जेंट्स लोग जाएंगे जब देख के आएंगे कि मतलब होली अभी मगर रही है, क्या बोलते हैं उसको, सुलग रही है थोड़ी बहुत, कि फिर किसी चीज़ से फिर और सुलगानी पड़ेगी। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे और खाना खा लिया ना गाइस। खाने के बाद तो ऐसी हो गई है हालत। अभी जस्ट बर्तन वगैरह साफ़ करके आई क्योंकि राधे नहीं आएगी, तो अब रात को तो बर्तन छोड़ती नहीं। तो मैंने और मम्मी ने खाना खा लिया,
बाकी बनाने के खाने के जितने भी बर्तन थे सारे साफ़ करके आई हूँ। बस अब पापा और ये पतिदेव दोनों खाएंगे ना, तो दोनों की थालियाँ रहेंगी तो वो मैं लास्ट में साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम हो जाएगा और सुबह सुबह बर्तन झाड़ू पोंछे का इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। और सब लोग देखो होली कलर लगाने के लिए भी आते हैं और फिर हमें भी जाना है, तो काम के चक्कर में रह जाएंगे। तो और दाल बाटी में आपको पता है पहले बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसीलिए तो ये सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया। अभी थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग। और आंखों में आ रही है नींद, तक झुक रही है। एक तो कलर लगाता है, देखो अभी भी मेरे कलर लगा हुआ है, छूटा नहीं है यहाँ से। मैंने 2-3 बार मतलब फेस वॉश कर लिया, लेकिन फिर भी हल्का हल्का कलर रह गया है, जो कि गुलाल था, गुलाल में भी इतना सारा कलर था। गाइस होलिका दहन ना हमारे यहाँ पे 12:30 बजे हुआ था, क्योंकि बारिश आ गई थी ना, तो गोलरी भीग गई थी, तो इसीलिए लेट हो गए थे। और वहाँ से 1 बजे आए थे और उसके बाद आके सो गए थे, तो इसीलिए ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया।